चलिए आज हम जानेंगे फ्रिज में होने वाली 10 समस्याओं के बारे में और साथ साथ समाधान कि हमें ये 10 प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व करें और कैसे इसका समाधान निकालें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे फ्रिज में होने वाली समस्याओं के बारे में और उसका निदान कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी फ्रिज को चेक करना होता है या कूलिंग नहीं कर रहा है उस समस्या को देखना होता है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाए घर में किसी का भी फ्रिज चेक करना हो या पर्सनल अपना फ्रिज हो, तो सबसे पहले जाए तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चेक करेंगे, यानी बोर्ड की सप्लाई चेक करेंगे, बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं। सप्लाई चेक करने के बाद हम फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को ऑन करने के बाद हम देखेंगे फ्रिज के अंदर का बल्ब जल रहा है या नहीं। फ्रिज का अंदर का बल्ब जल रहा है तो इसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला समस्या हमारा हमने काउंट किया हुआ है। सबसे पहला समस्या OLP और रिले का, जो कि इसमें समस्या आने से हमारी फ्रिज वर्क नहीं करती है, जो कि हमारा OLP रिले ख़राब होने पे हमारा कंप्रेसर नहीं चल पाता है, जिसके वजह से हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले हम OLP रिले को चेक करेंगे, यानी OLP रिले को बदल के देखेंगे और उसके बाद से अगर फ्रिज चलने लगा तो OLP रिले ख़राब था से चेंज कर देंगे। दूसरी समस्या कैपेसिटर का हो सकता है। कई बार कैपेसिटर हमारा फेल हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा कंप्रेसर लोड नहीं ले पाता है। तो हम कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। कैपेसिटर चेक करने का आसान तरीका है, आप कैपेसिटर निकालें और दोनों प्रोब को डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट कर दें और उसे आपस में टच कराएं। अगर चट से आवाज़ आई तो हमारा कैपेसिटर सही है, प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। अगर आवाज़ नहीं आई तो आप कैपेसिटर चेंज करके चालू कर सकते हैं। अगर चालू हो गई फ्रिज तो कैपेसिटर ख़राब था। अगर चालू नहीं हुई फ्रिज तो हम तीसरी समस्या की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरी समस्या हमारी हो सकती है थर्मोस्टेट ख़राब होना। थर्मोस्टेट जो कि हमारे केबिन के अंदर लगी होती है, जो कि हमें टेम्परेचर सेट करते हैं, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट को कई बार घुमा के हम टेम्परेचर सेट करते हैं, जिसके बीच में एक छोटा सा बटन होता है जो कि दब जाता है कई बार, जो कि दबने से कई बार वो बाहर नहीं आ पाता है, जिसके वजह से हमें कूलिंग प्राप्त नहीं होती है, जिसके वजह से हमारा फ्रिज वर्क नहीं करता है, जिसके वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल पाता है। तो हम एक बार थर्मोस्टेट को चेक कर लेंगे। चेक करने का आसान तरीका है, आप थर्मोस्टेट के दोनों तार को निकाल के आपस में शॉर्ट करा दें और सप्लाई दें। अगर फ्रिज चलने लगी तो हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है, थर्मोस्टेट को चेंज कर दें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए चौथा समस्या आपको बता दें। चौथा समस्या हमारा कंप्रेसर में भी हो सकता है। तो कंप्रेसर चेक करने का वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो देख लें और कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर लें। अगर टर्मिनल सही है तो कंप्रेसर सही है। इसमें हम 50% कंप्रेसर को सही मानेंगे। कई बार हमारे कंप्रेसर में पिस्टन जाम हो जाता है, जिसके वजह से हमारी फ्रिज वर्क नहीं कर पाता है, तो हम एक बार उसको भी जांच कर लेंगे, जिससे कि हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर लेके और कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो हमारा OLP रिले और कैपेसिटर सही है, और हाई एम्पियर लेके कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है। इसमें 75% कंप्रेसर का मानेंगे कि ख़राब है। अगर हमारा इसे प्रॉपर चेक करना है तो आप इसके कैपिलरी ट्यूब को काटिए और फिल्टर निकाल के और उसे ऑन करके देखिए। अगर कंप्रेसर चल गया तो इसमें चॉकिंग की समस्या हो सकती है, इसके वजह से हमारा कंप्रेसर कई बार चल के बंद हो जाता है। तो आप सारी समस्याओं को आसानी से करें और सावधानी से करें, कोई जल्दीबाजी ना करें
कई बार समस्या छोटी होती है पर हमें समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो जाता है। तो पांचवा समस्या हमारे पास चॉकिंग का ही है, जो कि कई बार हमारा फ्रिज उल्टा, यानी आते वक्त लाते वक्त हमारे फ्रिज उल्टा सीधा करके और कंप्रेसर का वायल हमारे पाइपों में चली जाती है, पाइप के माध्यम से केबिन में चली जाती है, केबिन के माध्यम से हमारी कैपिलरी फिल्टर या केबिन या कंडेंसर चॉक हो जाता है, जिसके वजह से हमारी कंप्रेसर कुछ देर चल के और बंद हो जाती है, बार बार ट्रिप हो जाती है। तो आप ये चॉकिंग की समस्या है। चॉकिंग की समस्या के लिए आपको कैपिलरी को कटर से कैपिलरी काटना, फिल्टर निकाल के और फ्लेक्सिंग करके वायल को सारे बाहर निकालें और उसे ज्वाइंट करके गैस चार्ज करें, तो फ्रिज हमारा प्रॉपर वर्क करने लगता है। तो ये समस्या हो गई चॉकिंग की। अब छवा हमारा हो सकता है लीकेज। लीकेज कैसे होता है? लीकेज हमारे फ्रिज में किसी कंडेंसर में किसी चीज़ से टच हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, या केबिन के अंदर कई बार लोग क्या करते हैं, नोकीले चीज़ें से बर्फ़ को हटाने लगते हैं, जिससे हमारे केबिन में लीकेज हो जाता है। लीकेज होने की वजह से हमारा गैस निकल जाती है, जिसके वजह से हमारा कंप्रेसर प्रॉपर वर्क करता है बट कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब लीकेज है। लीकेज को कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ से साट के चलाने की कोशिश करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं होता है। आप जिसमें भी लीकेज हो उसे पूरी तरह से बदलने से ही उसकी समस्या का समाधान हो सकती है। आप एमसील या कुछ किसी भी चीज़ से उसे साट के नहीं चला सकते हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर हाई होता है, जो कि उसमें उसको फिक्स नहीं कर पाता है। तो आप लीकेज की समस्या हो तो उसमें गैस चार्ज करना पड़ेगा। आप उस केबिन लीकेज है तो केबिन को चेंज कराइए, कंडेंसर लीकेज है तो कंडेंसर चेंज कराइए, या फिल्टर के बाद लीकेज है तो कई बार एक केस मिला था जिसमें हमें बच्चे ने कैपिलरी के पास से काट दिया था, कैपिलरी को, जहाँ से सारी गैस बाहर निकल चुकी थी। तो उसे ज्वाइंट करके दोबारा गैस फिल कर दिया, हमारी फ्रिज वर्क करने लगेगी। अब सत्वा हमारा समस्या ये है कि हम किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज करते समय एक बात का ध्यान रखें कि गैस जो चार्ज करे उसका पीएसआई याद करके रखें, जो कि पीएसआई के अकॉर्डिंग ही गैस चार्ज करे। इससे फ़ायदा होता है कि हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप नहीं होता है। कई बार हमें गैस चार्ज करते समय हम कम गैस चार्ज कर देते हैं, जिसके वजह से हमें बाहर ही कूलिंग प्राप्त हो जाती है, जिसके अंदर कंडेंसर के बाहर ही कूलिंग रह जाती है और अंदर जा नहीं पाती है, चॉकिंग हो जाती है, बर्फ़ बाहर दिखने लगता है। ये गैस कम होने की समस्या है। दूसरी, गैस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने की वजह से हमें कूलिंग प्राप्त नहीं होती है। तो आप गैस चार्ज करते समय पीएसआई का बिल्कुल ध्यान रखें, और आप गैस चार्ज करें तो जल्दीबाजी ना करें। 15 से 20 मिनट में गैस चार्ज करें। आपको कूलिंग जब प्रॉपर आने लगे तो गैस चार्ज करना बंद कर दें, और इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हमारा 8वां समस्या होता है क्या, लो वोल्टेज का। कई बार हमारे घरों में वोल्टेज लो आ जाती है, जैसे कि हमें फ्रिज को चलाने के लिए मैक्सिमम 210 से 230 वोल्ट चाहिए, और हमारे घर में आ रही है 180 वोल्ट। तो आप एम्पियर मीटर से वोल्टेज पे स्विच को सेट करके और वोल्टेज को नाप लें। अगर हमारे घरों में वोल्टेज 180 200 आ रहा है तो आप उसमें स्प्लाइजर ऐड करके उसे सप्लाई को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी कूलिंग की समस्या, नॉट वर्किंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है और लो वोल्टेज की वजह से हमारी फ्रिज चल नहीं पाती है, जिससे कूलिंग कर नहीं पाती है। तो ये समस्या को वोल्टेज बढ़ा के ही सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे सॉल्व हो सके हमारी। अब चलिए 9वें समस्या की ओर बढ़ते हैं, जिससे कंप्रेसर में वायल का कम होना। कई बार हमारे फ्रिज का कंप्रेसर को वायल कम हो जाता है। वायल कैसे कम होता है
तो हम लाते वक्त जो फ्रिज को उल्टा सीधा करके लाते हैं, जिसकी वजह से पाइप में ऑयल चला जाता है। पाइप के अंदर से हमारे पाइपलाइन के अंदर से केबिन में चला जाता है और वो जाके उधर ही रह जाता है, जिसके वजह से हमारी कंप्रेसर हीट होके बार बार ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने से हमारी कूलिंग हो नहीं पाती है, जिसके वजह से हमें चोकिंग का भी सामना करना पड़ता है। तो आप कई बार ये ऑयल का भी कमी की वजह से हमारी बार बार कंप्रेसर ट्रिप हो जाती है। जैसे 5 मिनट चला, 10 मिनट चला, फिर कंप्रेसर बंद। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हमें उसमें ऑयल चार्ज करना पड़ेगा। ऑयल चार्ज करके, गैस चार्ज करके, उसके बाद से प्रॉपर वर्क करने लगेगा, यानी प्रॉपर कूलिंग करने लगेगा। तो आप कई बार ये समस्या आ जाती है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब 10वां समस्या की ओर बढ़ते हैं। फ्रिज को कई बार लोग क्या करते हैं, दीवार से बिल्कुल फिक्स करके रखते हैं, जिससे हमें प्रॉपर कूलिंग नहीं प्राप्त होती है। नया फ्रिज लाए और दीवार में चिपका के और कंडेंसर के एयर को बाहर निकलने नहीं देते, जिसके वजह से कंप्रेसर ओवर हीटिंग हो जाता है। ओवर हीटिंग वजह से हमारी कूलिंग नहीं कर पाती है फ्रिज। तो आप फ्रिज को जब भी रखें तो फ्रिज से 1 फीट या आधे फीट दूरी पे रखें, जिससे हमें कंडेंसर की गर्मी, यानी जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसर में जो गर्म गैस आती है उसकी एयर मिले, प्रॉपर वो कंडेंसेशन हो सके, कूलिंग, गर्म गैस ठंडी हो सके और हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर जा सके, और जिससे हमें कूलिंग की प्राप्ति हो सके। तो आप समझ गए होंगे कि ये 10 समस्या के बारे में, और 10 का समाधान आपको साथ साथ बता दिए। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और समस्या या किसी फ्रिज से रिलेटेड कोई भी समस्या का समाधान जानना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।